हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देखो, बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं और उनको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक इस समय है, अवेलेबल है, और हमको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, देखिए मेरा मानना ये है कि आप सभी को, कोई भी, जैसे जितने भी टॉपर हो गए हैं, जितने भी एक बेहतरीन टीचर हैं आज के समय में, उनका सीधा-सीधा यही कहना है कि आप कोई भी एक बुक अच्छी, जो कि एक अच्छी बुक हो, उसको क्या करिए, डिसाइड करिए, और उस डिसाइड करने के बाद उसको क्या करिए, आप मल्टीपल टाइम क्या करिए, उसको रिवीजन करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम, जितनी बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं उसको रिवीजन करिए। और यदि आप 11th मतलब अगर आप 11 में हैं, मतलब अभी क्लास 11th में गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बेस को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छी बुक मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और सभी को सबसे पहली बात कि आपको जो बुक एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी जो होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, खास करके केमिस्ट्री के लिए मैं आगे बताऊंगा, आगे इस पे चर्चा भी करूंगा और इसके बारे में और अच्छे से हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए जो आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि 60% लगभग 50 to 60% जो आपका केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही क्या होता है, कवर हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं और कोई एक एक्स्ट्रा एडिशनल बुक को लगा लेते हैं, और यदि आप किसी किसी कोचिंग या किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, किसी भी कोचिंग में अगर आप ज्वाइन किया, आप क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके जितने भी डीपीपी आपको मिले, उसको आप क्या करिए, उसको भी मल्टीपल्स टाइम क्या करिए, रिवीजन करिए, उसको मल्टीपल्स टाइम उसको लगाइए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आईआईटी जेईई क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंक्वायरी यही आता है कि सर मैथमेटिक्स पे किस चीज़ों को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैथमेटिक्स का जो वेटेज है एनसीईआरटी का, वो 8 से 9% है। ठीक है, और आप अगर 11th में हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि आप 12th में जाएंगे, और 12th में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसका एग्जाम भी देंगे, किसका, बोर्ड का एग्जाम भी देंगे। तो इसीलिए आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी को भी इस पर प्रीफरेंस जरूर दीजिएगा, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को और सारे एग्जाम्पल को जरूर लगा डालिएगा, 11th क्लास का और खास करके 12th क्लास का। ये दोनों आप क्या करिएगा, जल्दी, जितना जल्दी आप इसको कवर कर सकते हैं, इसको आप कवर कर डालिए। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं, उसको कवर करने के बाद आप दूसरा, सिंगेज मैथ की बुक आती है। ठीक है, सिंगेज बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, मैथमेटिक्स के लिए जानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनका इनका नाम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कौन, सिंगेज बुक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आगे इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ये बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देता है, कुछ बेसिक नॉलेज देता है किसी भी चैप्टर का, और बाद में उसके क्या देता है, कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 46 ईयर पीवाईक्यू लगाना है। 46+ ईयर का जो अरिहंत की पीवाईक्यू आती है, आप उसको लगा लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल साबित होगा। आप अरिहंत की 46 मतलब 46 साल की, जो पुराने 46 साल में आईआईटी जेईई हुआ है, उसके क्वेश्चन अगर आप लगा लेते तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, फिजिक्स पे आते हैं। देखिए, फिजिक्स में भी सेम यही काम, पीवाईक्यू सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स का जो एनसीईआरटी होता है, वो लगभग 20% कवर करता है। ठीक है, 20%, इसीलिए फिजिक्स मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हैं, बोर्ड का एग्जाम भी देंगे, और साथ ही साथ 11 12 दोनों को भी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को भी आप ध्यान दीजिए। काफ़ी सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और अंत में इनको बहुत ही दिक्कत होती है। इसीलिए आप एनसीईआरटी को जरूर कवर करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का आप क्या कर सकते हैं, डीसी पांडे सर हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन किताब है, 5 किताब है, पूरा सेट है 5 किताब का। आप इनको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए भी अच्छी बुक है ये। और साथ ही साथ अगर आप अरिहंत का पीवाईक्यू 46 ईयर का लगा लेते हैं, तो आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो उसका जो डीपीपी होता है, उसका डीपीपी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, और बार बार मल्टीपल्स टाइम सॉल्व करिएगा, और उसके जो नोट्स मिलेंगे उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, उसके नोट्स आपको मिलेंगे, उसको भी आप क्या करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ये आपके लिए एडिशनल है। ठीक है, अगर आपको डीपीपी अगर और अच्छे से मिल रही है, अगर आपको नोट्स अच्छे से मिल रहा है, तो आप उसी को रिवाइज अच्छे से बार बार करते रहिएगा, तब आपके लिए बेनिफिशियल होता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपना नोट्स एक अच्छा प्रिपेयर करिएगा, या नोट्स अगर नहीं बना पाते तो अगर जो भी आपके पास डीपीपी होगा, उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और जो नोट्स आपको कोचिंग वगैरह से मिलेगा, उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। आपको समझ में आ गया फिजिक्स में हमको क्या क्या करना था। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के लिए। देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक इनऑर्गेनिक होता है, फिर ऑर्गेनिक होता है, फिर फिजिकल होता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि इसका 60% जो यहाँ पर कवर किया जाता है। 50 to 60%, जो मैं पहले भी बताया वीडियो में, 50 to 60% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको इंटेक्स क्वेश्चन लगाने चाहिए, साथ ही साथ जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन
एक्सरसाइज में दिए उसको भी आपको लगाना चाहिए, ठीक है। किस में लगाना चाहिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज होते हैं उसको भी आपको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एमटीजी की एनसीईआरटी आती है एट द फिंगर टिप, इसका नाम क्या है, एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए। और साथ ही साथ पीवाईक्यू 46 ईयर का आप इसको खरीद के लगाइएगा। पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपको पैटर्न समझ में आता है कि हमारे जेई में कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक के लिए। मैं ऑर्गेनिक में आपको दिखाता हूँ। तो ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक के लिए भी आपको एनसीईआरटी, मैंने बताया कि 50% से एबव इसमें आपको एनसीईआरटी का यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक लेना है तो आप एम एस चौहान की बुक लेते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन की बुक को आप ले सकते हैं। और पीवाईक्यू जो 46 ईयर वाला, आप इसको भी आप बाई कर सकते हैं। और सभी बुक, जितने भी मैंने बुक आपको बताया, सभी का जो लिंक है मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और सभी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको बुक लेना होगा आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बना करके आप प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ अपने जितने भी कॉन्सेप्ट उसको बहुत अच्छे से बिल्ड करिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल को समझते हैं। देखिए फिजिकल में क्या है, फिजिकल में भी आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ इसके इंटेक्स क्वेश्चन लगाने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा डालने हैं। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसको भी आप पूरा क्या करेंगे, कवर कर डालेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कवर कर डालेंगे। उसके बाद अगर आप फिर आते हैं तो एन अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। उसके फिर बाद पीवाईक्यू हम लोग 46 ईयर वाला आप लोग लगा सकते हैं इसको अच्छे से, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, इन सभी के लिए आपको मैंने बता दिया। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको कोई भी बुक, अगर कोई बुक आपको चाहिए तो लिंक जो है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको जाकर के बाई कर सकते हैं। और अपनी जितनी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको अच्छे से तैयारी करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो मैथ की बुक मैंने आपको बताया था ना, सिंगेज की बुक मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास फिजिक्स की भी सिंगेज बुक है, आप फिजिक्स की भी सिंगेज बुक चाहे तो ले सकते हैं, बट मैथ ही आप लगाइए। बाकी फिजिक्स के लिए मैंने डीसी पांडे आपको बता दिया, डीसी पांडे सर की 5 बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगेज की जेईई मेंस बुल्स आई मैथमेटिक्स बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बुक दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी बुक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी कंटेंट है, मतलब दिया हुआ है, सेट थ्योरी से लेकर के बहुत सारे डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जितने भी टॉपिक मैथमेटिक्स इसमें सारे दिए हुए हैं। और 11 12 दोनों मर्ज इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए शुरुआत में पहले क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखिए दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेट हो गया, इंटरवल हो गया, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें देखिए, सब सेट हो गया, सुपर सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गई, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, और सारी चीज़ों को कवर किया गया है इसमें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है दिया गया है, एक्सरसाइज के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिंगल करेक्ट वाला मिल जाएगा इसमें, देखिए सेक्शन प्रैक्टिस टेस्ट 2 में देखिए सिंगल करेक्ट एक्शन भी होता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि ऐसे थ्योरी वाली भी क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। देखिए दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर 2 है, ये भी बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ, देखिए आप देख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे बन रहा है, क्या है, सारी चीज़ इसमें अच्छे से दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये बुक बहुत ही अच्छी है, पीछे देख सकते हैं ऐसे दिया हुआ है, इसके कुछ फीचर हैं, इसमें सारे के सारे टॉपिक भी इसमें कवर किए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सारी चीज़ें कवर की है। और ये बुक बहुत ही अच्छी इसलिए कही जाती है क्योंकि इससे आप अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर मैथ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी देखिए चैप्टर 3 का कॉम्प्लेक्स नंबर का आप देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुल्सआई फिजिक्स का मैं आपको बोला था दिखाने के लिए, मेरे पास फिजिक्स की भी बुक है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको आपको दिखा रहा हूँ। और ये बुक भी बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ इसके कंटेंट भी आप देख सकते हैं कि यूनिट मेजरमेंट और डी इरर है, वेक्टर है, वर्क पावर एनर्जी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटिज्म है, सारे इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड किए हैं। लेकिन आपको मैं बस दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको लेना होगा तो आप ये भी ले सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डीसी पांडे को ले लीजिएगा। और आप एक ही बुक को, कोई एक की चीज़ कोई बाय करेगा, ऐसा नहीं कि 4 5 किताबें ले लिए, 4 5 किताबें से आप कोई भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई इधर से पढ़ रहे हैं, कोई उधर से पढ़ रहे हैं, कोई भी एक बुक अच्छे से बाय करके आप उसको मल्टीपल्स टाइम रिवीजन ज़रूर करिएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हमको एक किताब को कई बार पढ़ना
है, ना कि कई किताब को एक बार पढ़ना है, ठीक है? तो ज़्यादा इधर-उधर भागने से अच्छा है कि आप एक किताब कोई भी अच्छी चॉइस कर लीजिए, कोई भी आप बाय करके उसको मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी इधर-उधर करने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपको बता दिया हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए ये जो सिंगेज की बुक है बहुत ही अच्छी है, और जितने भी मैंने आपको बताए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ आपको जितनी भी अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं मोबाइल नंबर भी अपना नीचे दूँगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझना है, तो कोई भी दिक्कत अगर होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ सारी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जो भी बुक अगर आपको लेना है आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।